जय जय अम्बे जय कात्यानी जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा वह वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यानी रक्षक काया की ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए ध्यान कात्यानी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ के भक्त पुकारे कात्यानी सब कष्ट निवारे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजनों का मेरे चैनल शिव की पूजा में स्वागत है। माँ दुर्गा माँ शक्ति का छठा रूप कात्यायनी माता, जिसकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको माँ की आरती, माँ की पूजा विधि, माँ का प्रिय पुष्प, माँ का प्रिय भोग, माँ की कथा और माँ का स्वरूप और क्षमा याचना, इस सब के बारे में जानकारी दूंगी। माँ की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र। ओम हरीम कलीम कात्यायनी नमः। माता का स्वरूप। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये माता स्वर्ण के समान चमकीली है। माता की 4 भुजाएं हैं। दाएं ओर की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं ओर का ऊपर वाला हाथ तलवार लिए है और नीचे वाला हाथ कमल का फूल धारण किए हुए है। माता बाघ पर सवारी करती है और इनको ही ईश्वरी, गौरी, उमा, काली, रमा, हेमावती, कल्याणी आदि नामों से जाना जाता है। माता भगवती का यह स्वरूप स्नेह और शक्ति का सम्मिलित रूप है। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है कात्यायनी माता। माता कात्यायनी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण जैसा पति प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा अर्चना की थी। गोपियों द्वारा माता की पूजा कालिंदी यमुना तट पर की गई थी, इसलिए माँ ब्रज की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित हुई। माता कात्यायनी देवी मनचाहे वर का आशीष देने वाली है, इसलिए गोपियों ने भी भगवान कृष्ण जैसा वर पाने के लिए माता की उपासना की थी। माता कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठवें दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और दीपक जलाएं। माता कात्यायनी की पूजा में गंगा जल, कलावा, नारियल, धूप, दीप, फूल, फल, रोली, चावल, चुनरी, शहद, अगरबत्ती और घी आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। माता की पूजा लाल रंग के वस्त्रों में करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि यह रंग न केवल शक्ति का प्रतीक है बल्कि माता को भी प्रिय है। माँ कात्यायनी का प्रिय पुष्प व रंग। नवरात्रि के छठवें दिन माँ दुर्गा को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। माँ को खासकर लाल गुलाब बहुत प्रिय है। ऐसे में पूजा के दौरान लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती है। इनकी साधना और भक्ति से वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके विवाह की बाधा माता कात्यायनी दूर करती हैं।
इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता कात्यायनी की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने 10वीं के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से बचाया। माँ कात्यायनी के विवाह से जुड़े उपाय। विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए माँ कात्यायनी देवी की आराधना की थी। इसलिए यदि हम माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना विधिवत करते हैं तो विवाह के योग शीघ्र बन जाते हैं। माँ को शहद अति प्रिय होता है, इसीलिए हमें माँ की पूजा अर्चना में माँ को भोग स्वरूप शहद अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे विवाह के योग तो बनते ही हैं, घर में दंपति के जो संबंध हैं वो भी मधुर बनते हैं। हमें प्रतिदिन जब हम पूजा करते हैं तो अंत में क्षमा याचना भी अवश्य करना चाहिए। क्षमा याचना के बिना हमारी पूजा हमें पूर्ण फल नहीं देती, इसलिए हमें क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आहान करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आए, जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। क्षमा याचना के लिए हम क्षमा याचना मंत्र भी बोल सकते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। माँ कात्यायनी, माँ जगदम्बिके, आप सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करें। मेरे साथ बोलिए, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।